Dear students, good morning to all of you. Here I am Manjay Pramanik from KBCRPF Mokamaghat. Today in this morning, I will introduce a new topic that is very interesting for you, and that is in poem version. You can see here Martin's Window, the poem's name. That is written by Rajesh Utsahi, and that was written 1985 and translated by Anupalal. Here you can see. Let's start this poem. Here is an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. Actually, by mistake, Martin was shot. Right in the stomach, it bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin. But the hole was still there. You could peep right in. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us all, me and you. So, I hope you enjoy this poem, and the gist of this poem is that a story that is true story in such way the stomach experiment started. कैसे स्टोमक के अंदर कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके बारे में कैसे जानकारी शुरू हुई, कैसे एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, इनको लेकर के ये पोएम है। और इस पोएम के रिगार्डिंग एक स्टोरी भी हमारे पास है। तो इस पोएम को हम और अच्छा से समझ सकते हैं अगर हम स्टोरी पे जाएंगे। स्टोरी पढ़ते हैं। अ स्टोमक विथ ए विंडो। कैसे एक स्टोमक विंडो के रूप में काम किया एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इन द पोएम यू रीड अबाउट ए सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। इस पोएम में आप पढ़े होंगे एक सोल्जर के बारे में जिनका नाम मार्टिन। इन 1822 he was 18 years old and was very healthy. 1822 में he was 18 years old, 18 साल के थे वो और हेल्दी थे। When he was shot, he got seriously hurt. उनको चोट लगता है, गोली लगता है और वो बहुत ही सीरियसली हर्ट हो जाते हैं। At that time, Dr. Beaumont was called to treat him. उनको ट्रीट करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर बेमेंट को बुलाया जाता है। एंड डॉक्टर बेमेंट क्लीन्ड द वोंड एंड पुट द ड्रेसिंग। उन्होंने उनके जो घाव था उनको साफ़ किया और ड्रेसिंग कर दिया। आप भी देखे होंगे हॉस्पिटल में कोई घाव वगैरह होते हैं तो डॉक्टर उसको साफ़ करते हैं और उसमें ड्रेसिंग करते हैं रेगुलरली। आफ्टर 1.5 year, that means 1.5 साल बाद, द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वुंड हैड हील्ड। उनका जो घाव था वो ठीक होने लगा, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, एक चीज़ को छोड़ करके। ही हैड ए बिग होल इन हिज स्टोमक। उनके स्टोमक में एक बड़ा सा होल को छोड़ करके पूरा घाव जो है वो ठीक हो गया था। द होल वॉज कवर्ड विथ ए लूज फ्लैप ऑफ स्किन। एक पतला सा स्किन के द्वारा वो कवर किया हुआ था। लाइक द वाशर इन ए फुटबॉल। फुटबॉल में जैसे वाशर लगा हुआ होता है जहाँ पंपिंग किया जाता है, उस तरह से एक पतला सा स्किन से वो ढका हुआ था। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टोमक। और उस यहाँ आप देख सकते हो इस स्किन को उठा करके उस होल से जो पतला सा स्किन था उससे पीप आउट कर सकते हैं। हम स्टोमक के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको देख सकते थे। नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टोमक। डॉक्टर स्टोमक के अंदर से फूड आइटम भी निकाल सकते थे बाय पुटिंग ए ट्यूब, एक ट्यूब को अंदर करके, इन द होल, उसी होल के थ्रू। डॉक्टर बेमंट फेल्ट ही हैड फाउंड ए ट्रेजर। डॉक्टर बेमंट को लगा कि ये तो हमारे लिए एक ट्रेजर हो गया, ट्रेजर बन गया, यहाँ से हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस स्टोमक? कितना समय वो लगाए थे? 9 years
कैन यू इमेजिन? 9 ईयर्स एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे डॉक्टर बेमंट ने। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड। उसी समय में मार्टिन ग्रू अप होने लगे, बड़े होने लगे और उनकी शादी भी हो गई। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड। इससे पहले साइंटिस्ट को पता नहीं था कि खाना कैसे डाइजेस्ट होते हैं स्टोमक में। हाउ डज द लिक्विड दैट मीन डाइजेस्टिव जूस, जो हमारे स्टोमक के अंदर रिलीज़ होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, जैसे मैं पढ़ाया था कि हमारे मुंह के अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिससे कुछ रिलीज होते हैं सलाइवा, और उस सलाइवा के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे मुंह चबाते समय भी खाने कुछ तरह के कुछ पिकुलेट टाइप के जैसे कार्बोहाइड्रेट टाइप के खाना को पचाने में मदद करते हैं। बट ज़्यादातर जो पाचन क्रिया डाइजेस्टिव का एक काम होता है वो डाइजेस्टिव जूस के थ्रू होता है, और वो कहाँ होता है? स्टोमक में होते हैं। तो इसके बारे में एक्सपेरिमेंट नहीं हुई थी इससे पहले, और इससे पहले किसी को पता नहीं था। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट? इससे पहले लोगों को लगता था कि डाइजेस्टिव जूसेस सिर्फ इनको खाना को भिंगा देता है और सॉफ्ट कर देते हैं। और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, ये फिर ये पूरा डाइजेस्टेशन में काम करते हैं। ये पूरी जानकारी लोगों के पास नहीं था। डॉक्टर बेमंट टुक सम लिक्विड जूसेस, उन्होंने क्या किया, कुछ सम जूसेस और लिक्विड वहाँ से निकालें आउट ऑफ द स्टोमक, एंड ही वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू ए फूड आइटम केप्ट इन ए ग्लास फिल्ड विथ इट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एक ग्लास में फूड आइटम रखें और उनमें इस जूस के अंदर अगर उस फूड आइटम को डाल दें तो क्या होता है, इसके लिए वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचें। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन? फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब। उन्होंने एक ट्यूब लिए और ट्यूब की मदद से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस, ट्यूब की मदद से उन्होंने डाइजेस्टिव जूस को निकाले स्टोमक से, मार्टिन के स्टोमक से, और एट 8:30 AM सुबह 8:30 बजे ही पुट 20 टीनी पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश, छोटा छोटा बॉइल्ड फिश के टुकड़ों को उन्होंने रख दिए 10 मिलीलीटर ऑफ जूस के अंदर, वो स्टोमक के अंदर जो जूस निकाले थे उसके अंदर। ही कीप्ड द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टोमक। हमारे स्टोमक का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ देखो यहाँ देख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। तो सेम टेम्परेचर में उन्होंने उस ग्लास को रख दिया। व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM ही फाउंड दैट द पीसेस ऑफ फिश हैड डिसॉल्व्ड। अंडरस्टैंड? वो कब देखा, ये 2 बजे दोपहर को देखा, और उन्होंने देखा कि वो जो टीनी फिश के पीसेस था वो डिसॉल्व हो चुका है, गल चुका है, लिक्विड में बदल चुका है। डॉक्टर बेमन ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स, और उन्होंने अलग अलग फूड आइटम्स पर ये एक्सपेरिमेंट किए। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन्स स्टोमक। और मार्टिन को भी वही खाना दिए जो ग्लास में वो डाल रहे थे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ग्लास में अलग से उस जूस के अंदर रख करके जो डाइजेस्टेशन हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है, मार्टिन के स्टोमक में नेचुरली डाइजेस्टेशन जो हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है। और उन्होंने उस सब सारी चीज़ों को एक रिकॉर्ड रजिस्टर में मेंटेन करने लगे, जैसे यहाँ देख सकते हो कि कैसे वो मेंटेन कर रहे थे। तो आगे हम इस रिकॉर्ड उन्होंने ऑब्जर्वेशन के रखे थे, रिकॉर्ड टेबल के बारे में पढ़ेंगे और कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किए थे इनके बारे में जानेंगे। सो टुडे आई विल गिव यू सम वर्क रिगार्डिंग दिस स्टोरी, सम क्वेश्चन, सम बेसिक क्वेश्चन, एंड आई होप all of you will reply me very soon. Thank you.